सभी को जय मसीह की प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर के अनुग्रह में आप ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस शाम के समय इस मैसेज के अंदर। जब आप इस मैसेज को सुन रहे होंगे, परमेश्वर आपसे एक अलग तरीके से बात करेगा, आपको अलग तरह से अपनी आत्मा के अभिषेक से भरेगा। इसलिए अपने आप को इस वचन को, इस मैसेज को सुनने के लिए तैयार करना, अपनी स्पिरिट को तैयार करना है, अपने मन को खोलना है, अपने हृदय को खोलना है परमेश्वर के लिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर वर्क करता है, हमारे अंदर काम करता है। और जब वो काम करता है उसकी ब्लेसिंग हमारे जीवन में खुलती है। तो हमें लगातार परमेश्वर के वचन, उसकी प्रार्थना, उसकी संगति में बना रहना है। अगर अभी भी आपने अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार में नहीं बताया, इस जो अभी जो रोज की रोटी चल रही इस प्रोग्राम के बारे में आपने किसी को नहीं बताया, आप जल्दी से जल्दी उनको बताएं, शेयर कीजिए। क्योंकि आप अपनी ब्लेसिंग उनको शेयर करेंगे तभी परमेश्वर आपको आपकी ब्लेसिंग देगा। तो हमें ये सुसमाचार भी सब तक पहुंचाना है और परमेश्वर की महिमा करनी। आइए हम वचन में देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में 5:8 में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि धन्य वो लोग हैं जिनका मन शुद्ध है। आज हम देखते हैं और हर एक दूसरा व्यक्ति जिसके मन में कई प्रकार के विचार, कई प्रकार की भावनाएं होती है, हम उनको नहीं समझ पाते। लेकिन परमेश्वर मनों का जांचने वाला है। जो परमेश्वर का आत्मा है वो मनों को जांचता है, वो सब कुछ जांचता है कि कौन किसके प्रति क्या सोचता है, कौन किसके प्रति क्या विचार रखता है। लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग अगर हम मसीह में हैं, हम परमेश्वर के अंदर है, प्रभु को जानते हैं, तो हमारा शुद्ध मन होना चाहिए। हमारा मन जो है पूरा क्लीन होना चाहिए। मैं कल सुबह के समय एक दर्शन देख रही थी कि कुछ लोग हैं जो मतलब एक बड़ा घर है और काफी सारे वहां बर्तन भी रखे हुए हैं और बहुत सारी गंदगी वहां रखी हुई। तो कुछ लोग झाड़ू लेके, कुछ बहनें थी, कुछ भाई थे, वहां झाड़ू लेके कुछ हॉल की सफाई कर रहे हैं और कुछ जो बहनें थी वो बर्तन क्लीन कर रहे हैं। तो उस समय मुझे ये वचन याद आया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से तुम अपनी शारीरिक चीजों को क्लीन करते हो, जिस तरीके से आप शारीरिक चीजों को साफ सफाई रखते हो, अपने घर में उठते साफ सफाई रखते हो, अपने बर्तनों की साफ सफाई रखते हो, ठीक है वैसे ही हमारा जो मन है, जो हमारे मन के अंदर कई प्रकार के विचार है, उनको भी हमें शुद्ध रखना है, उनको भी हमें पवित्र रखना है, परमेश्वर को भावता हुआ रखना है। परमेश्वर कब हमसे बात करेगा? परमेश्वर कब हमारे साथ आकर संगति करेगा? जब हमारे जो हमारे विचार है, जो हमारे मन के अंदर के जो चल रहे विचार, वो बिल्कुल प्योर होंगे, जो बिल्कुल सफाई वाले होंगे। हम कई विश्वासियों को देखती हूँ मैं, वो चर्च में जब परमेश्वर के पास आते तो बिल्कुल हम्बल दिखते हैं। दिखने में, बोलने में, बैठने में, उठने में ऐसा लगता है कि उनके जैसा कोई पवित्र है नहीं, बिल्कुल धर्मी और इतने शांत है। और वही लोग सबसे ज्यादा अपवित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुंह में हमेशा गाली होती है। आप उनको, अगर आप उनके घरों में जाके आप उनको देखोगे, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा शांत होगा, जो सब अपने आप को सबसे ज्यादा शुद्ध और पवित्र दिखाने की कोशिश करेगा, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा बदमाश निकलेगा। एक तरह का शैतानी दिमाग उसका होगा। क्योंकि एक पवित्रता की, एक जो शुद्ध व्यक्ति, जो मन में विचार रखने वाले व्यक्ति हैं, वो कभी भी इतना शांत नहीं रहता। वो कहते हैं ना कि एक जो व्यक्ति शांत होता है तो समझ लो कि उसके अंदर बहुत बड़ा तूफान उठ रहा है। तो हमारा जो विचार होते हैं अंदर, जो हमारे विचार बनते हैं, उन विचारों को हमें क्लीन करना है परमेश्वर के अंदर। हम जैसा परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में है, वैसा ही हमें अपने परिवार में रखना है। हम परमेश्वर के पास तो बड़े प्यार से बातें करते, बड़े प्यार से अपने भाई बहनों से, अपने सास ससुर से, अपने बहुओं से, अपने रिश्तेदारों से बड़े प्यार से मिलते हैं। लेकिन जब हम घरों में जाते हैं, हम उन्हीं के साथ फाइट करते हैं, उन्हीं के साथ हम लड़ाई करते हैं, उन्हीं के साथ गाली गलौज करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहाँ पूरा होता है कि आप शुद्ध मन वाले?
हम परमेश्वर की वेदी पे खड़े होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं कि जिसके मन शुद्ध हो परमेश्वर को देखेगा। लेकिन वही पास्टर जब उस वेदी से हटकर जब दूसरे व्यक्ति विश्वासी से बात करता है, बोले कि वो मेरी भेड़ों को ले गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसे कर रहे हैं। कहाँ है हमारे विचार शुद्ध? कहाँ है हमारे विचार शुद्ध? क्या वाकई में हम परमेश्वर को देख रहे हैं? क्या वाकई में हम इस तरीके से हरकतें करके, बुराइयां करके, चुगली करके क्या वाकई हम परमेश्वर को देख पा रहे हैं? नहीं। यहाँ वचन पूरा नहीं होता। यह बाइबल के वचन भजन संहिता 24 के 3 के 4 में लिखा है कि जो शुद्ध हाथ निर्मल और जो हृदय वाला है, जिसके हाथ शुद्ध है और जो निर्मल हृदय वाला है, वो परमेश्वर के पास आ सकता है। वही व्यक्ति परमेश्वर के पास आ सकता है। उसी व्यक्ति से परमेश्वर बात करता है, जो अपने हाथों को तो शुद्ध रखता है, लेकिन अपना हृदय भी, अपना हार्ट भी, अपना मन भी पूरा क्लीन रखता है, साफ रखता है। इस पृथ्वी भर के ऊपर, पूरी सृष्टि में यीशु मसीह जैसा पवित्र मन रखने वाला कोई नहीं है। मैं कहती हूँ मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य स्वभाव में नहीं चाहते भी। पौलुस कहता है कि मैं जो काम नहीं करना चाहता वही काम मुझसे हो जाते हैं, और जो मुझसे नहीं बन पड़ता वो मैं नहीं कर पाता, वही मैं कर देता। तो हम जो सोचते हैं वो हम कभी नहीं कर पाते, लेकिन जो हम नहीं सोचते वो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर से निकल आते हैं। लेकिन हमारा हार्ट अगर हम क्लीन नहीं करेंगे, हमारा मन हम अगर पवित्र नहीं रखेंगे, तो परमेश्वर हमसे मिलाप नहीं करेगा, परमेश्वर हमारे साथ संगति नहीं कर सकता। अगर हमें परमेश्वर को खुश रखना है, परमेश्वर को प्रसन्न रखना है, तो हमारे मन को शुद्ध हमें रखना पड़ेगा, हमारे विचारों को शुद्ध हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर शुद्ध और पवित्र चीजों के करीब रहता है, क्योंकि वो खुद एक पवित्र है। उसके वचन में लिखा, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। शरीर के पवित्र बनने की बात अलग है, लेकिन पहले हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए, हमारे विचार भी पवित्र होना चाहिए। हम मोबाइल में देखते हैं, कोई कुछ कुछ भी वीडियो देख लेते हैं, हमारे सामने नेगेटिव वीडियो आ जाते हैं, तो हम फट से विचार हमारे दिमाग में रॉन्ग गलत विचार हमारे दिमाग में चले जाते हैं। हमें किसी लड़की को देख ले तो गलत विचार चले जाते हैं, ये किसी बाहर चलते हुए लड़के को देख लो, के मन में गलत विचार है, पराई स्त्री को देख लो विचार गलत आते हैं। और जब हम बाहर कहीं मार्केट में घूमने जाते हैं, कुछ चीजें देख लेते हैं, उनको लेके गलत विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है अपने विचारों को हमें प्योर करना, शुद्ध करना है, तब हम परमेश्वर को देख पाएंगे, तब हम परमेश्वर के साथ संगति कर पाएंगे, तब परमेश्वर हमसे बात करेगा। अगर हमें परमेश्वर की वाणी को सुनना है, तो हमें अपने मन को प्योर करना है, अपने मन को क्लीन करना है, बिल्कुल क्लीन। हमें उन शास्त्रीय फरीसियों की तरह नहीं बनना है, उन लोगों की तरह नहीं बनना है, उन अन्य जाति लोगों की तरह नहीं बनना है कि हम बाहर से तो बहुत सुंदर है, बाहर से अपने बर्तनों को बहुत चमका कर अपने आप को बहुत सुंदर बना रखा है कि उनके जैसा कोई नहीं, लेकिन हमारे अंदर दुनिया भर की गंदगी पड़ी है, दुनिया भर का बैर, क्रोध, ईर्ष्या, हर प्रकार का लालच, हर प्रकार की निंदा वाली बातें, घमंड, बहुत प्रकार की अपवित्र बातें, विचार, नेगेटिव चीजें हमारे अंदर भरी हुई है। अगर हम अपने आप को बाहर से प्योर कर रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा अंदर से खुद को प्योर करना है। हमारे अंदर की सफाई सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तब हमारा अंदर का जो मन, जो विचार प्योर होंगे, क्लीन होंगे, साफ होंगे, तब परमेश्वर हमसे डायरेक्टली बात करेगा और हमसे पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से बात करेगा। वो हमारे साथ संगति करेगा, वो हमें हर एक बात का, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इसलिए अगर हमें परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर के करीब आना है, परमेश्वर के साथ संगति में रहना है, सबसे पहले अपने मन को क्लीन करना, अपने विचारों को सुधारना, अपने विचारों को प्योर करना, शुद्ध करना, अपने मन पर काम करना है, प्रार्थना करनी है अपने लिए, अपने मन के विचारों के लिए, नेगेटिव चीजों को निकालना है। जो गलत विचार बार बार हमारे माइंड में आते, हमारे मन में आते, उनको निकालना है। गलत संगतियों से दूर रहना है, गलत विचारों से दूर रहना है, गलत चीजें सुनने से, गलत बातें सुनने से दूर रहना है, गलत लोगों से हमें दूर रहना है। अपने आप को एक क्लीन और प्योर और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करना है। जब हम परमेश्वर के सामने पवित्र होंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा।
वो हमारे साथ बैठेगा भी, वो हमारे साथ बात भी करेगा, और जो भी हमारे दिल की, जो भी हमारे अंदर जो भी चीजें होगी, परमेश्वर उनको स्पष्ट रूप से खोल के दे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे प्रति बैर रखते हैं, परमेश्वर उनके बारे में भी बताता है। वो आने वाली बातों के बारे में भी बताएगा। कब? जब हम प्योर होंगे अंदर से, जब हम साफ सुथरे होंगे अंदर से, हमारे विचार साफ होंगे। क्यों परमेश्वर भविष्यवाणी का वरदान किसको देता है? जो अंदर से प्योर होता है। कई भविष्यद्वक्ता होते हैं, ये वरदान पाने के बाद में अपने आप को, विचारों को गलत कर लेते, लेकिन परमेश्वर शुरुआती में, बाइबल का वचन कहता है कि तू अपना पहला सा प्यार भूल गया। हम जब परमेश्वर को शुरुआत में आते हैं, तो हम अपने आप को, परमेश्वर गिफ्ट सबको देता है। हम किसी रिश्तेदार के जाएंगे, किसी बर्थडे में जाएंगे, किसी शादी में जाएंगे, हम गिफ्ट लेके आएंगे, तो उसको जब गिफ्ट देंगे तो वो गिफ्ट वापस नहीं लेते हैं कि तू तो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, तूने तो मेरे बारे में ऐसे विचार किया, तूने तो मेरी ऐसी बुराई करी, ला तू मेरा गिफ्ट वापस दे दे जो मैं दे। ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करते अपने रिश्तेदार। वैसा ही परमेश्वर है। परमेश्वर गिफ्ट दे के वापस छीनता नहीं, गिफ्ट अपना वर्क करेगा, गिफ्ट अपना काम करेगा। लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा होगा, जो परमेश्वर का प्रभाव होगा, जो परमेश्वर का प्रेम होगा, वो कम हो जाएगा। इसलिए हमें हमारे विचारों को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, अपने आप को क्लीन रखना, हर चीज से अपने जीवन को पूरा प्योर रखना है। आप हमको पूरा जीवन पवित्रता में और परमेश्वर को खुश कर सके, ऐसा हमें अपना जीवन रखना है। हमें बाहर से अपने आप को खूबसूरत नहीं दिखाना, बाहर से ही अच्छा नहीं दिखाना। हमारा अंदर का हृदय, हमारे अंदर के विचार भी हमें शुद्ध रखने हैं। फिर परमेश्वर हमसे बात करेगा, परमेश्वर हमसे संगति करेगा, आने वाली बातों को परमेश्वर हम पे प्रकट करेगा। हमसे, हम जो चीजें परमेश्वर हमसे करवाना चाहते हैं, उनको स्पष्ट रूप से परमेश्वर हमारे सामने खोलेगा। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि यीशु मसीह ने हमें ऐसी शिक्षाएं दी, जो हमारे जीवन को एक क्लीन, एक सही डायरेक्शन में, एक सही निर्देशन में लेके जाती है। इसलिए हमें वचन के साथ हर चीज को जोड़ना है, अपने आप को वचन के साथ परखना है, अपने साथ बैठने वालों को वचन के साथ परखना है, जो हमारे अगुवे हैं उनको वचन के साथ देखना है कि वाकई में ये वचन से मेल खाते हैं कि नहीं खाते। या हमारी आदत हो चुकी है हर किसी को सुनने की। तो हमें अपने आप को शुद्ध रखना, पवित्र रखना है, आत्माओं को परखना है। हम विश्वास करती हूँ मैं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेगा, आपसे बात करके आपकी जो अंदर की डार्कनेस है उसको खत्म करेगा, अंदर जो शैतानी चीजें उसको खत्म करेगा, जो शैतान के बुरे विचार उनको खत्म करके आपको पूरी तरीके से क्लीन करेगा। तो आज से हमें एक स्टैंड लेना, एक निर्णय लेना है कि मैं अपने मन के विचारों को प्योर रखूंगी, शुद्ध रखूंगी। मैं अपने विचारों पे ऊपर काम करूंगी, ताकि मेरे विचार गलत ना हो और मैं परमेश्वर के साथ नित्य बना रहूं। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप परमेश्वर पिता, प्रभु जितने परमेश्वर भाई बहन परमेश्वर इस मैसेज को सुन रहे हैं परमेश्वर और शेयर कर रहे, खुदा परमेश्वर तेरा आत्मा इनको छुए, खुदा परमेश्वर ये सामर्थ्य हो, खुदा परमेश्वर हर एक नेगेटिव विचार इनके जीवन से आउट होना पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक दूसरे के प्रति अगर इनके अंदर बैर है, नफरत है, क्रोध है, खुदा ईर्ष्या है, खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप परमेश्वर पिता प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम में वो सारी बैर की आत्मा, क्रोध की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा यीशु के नाम में निकलना पाए परमेश्वर। इनकी परमेश्वर इनको मेल मिलाप का आत्मा दे, प्रेम की आत्मा दे परमेश्वर, ताकि ये अपने लोगों के साथ मिले रहे परमेश्वर और अपनी संगति को सही रखे परमेश्वर। इनके मन शुद्ध हो यीशु मसीह के नाम में, ताकि ये परमेश्वर तुझे देखते हैं परमेश्वर। इनको ब्लेस करते हो खुदा परमेश्वर, इनको ब्लेस करते हो इस वचन के साथ खुदा परमेश्वर, और यीशु मसीह के नाम इस दुआ को मांगते हो, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आप ऐसे ही परमेश्वर के वचन में बने रहे, जुड़े रहे और एक दूसरे के द्वारा इस सुसमाचार के द्वारा इस वचन को फैलाते रहे और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन के अंदर रहे। प्रभु आप सबको आशीष करे, आपके परिवार को ब्लेस करे। इसी प्रकार आप वचन के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, ताकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर जाहिर करे और आगे के मार्गों को हमें दिखाए कि हम परमेश्वर के लिए कैसा निर्णय लें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।